नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे के कंप्यूटर के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपकी सीपीसीटी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए है ये। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। टोटल मिला के हम 500 कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 300 कवर कर चुके हैं एमसीक्यूज, जो कि 3 वीडियो में कवर हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आइकन बता रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? सीडी रोम, सीडी रीड राइट, डीवीडी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? सीडी रोम, सीडी, देखिए इसका जो फुल फॉर्म रहता है रीड राइट रहता है, ठीक है, रीड और राइट, रीड राइट WRI। तो हार्ड डिस्क और ये सभी, तो ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहते हैं? रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग या हैंडशेकिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MPG किस तरह की फाइलों का फाइल इन्वेस्टेशन है, या स्टेशन है? ऑडियो, इमेज या वीडियो या फ्लैश? तो MPG जो रहती है, एक तरीके से आपने देखा होगा कि जो वीडियो फाइल्स रहती है वो रहती है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इन्वेस्ट यहाँ पर एक्सटेंशन करके लिखना होना चाहिए। ओके, तो आप याद रखना MPG जो रहती है वो वीडियो फाइल के फॉर्म में रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपाइलर किसी कंप्यूटर के डैश भाग होता है? ओके, तो डैश भाग होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, भाषा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाषा। तो आपको पता होगा कंपाइलर क्या करता है, भाषा को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हार्ड कॉपी निम्नलिखित में से प्राप्त होती है? तो हार्ड कॉपी देखिए, कीबोर्ड दिया हुआ, मॉनिटर, प्रिंटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा प्रिंटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह एक कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है, कैरेक्टर प्रिंटर नहीं है। बैंड प्रिंटर, गोल्फ बॉल प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंजेक्ट प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक प्रोपराइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मालिकाना सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी आप कहें तो इसे ओपन सोर्स होता है, जिसमें जो है वो खुद का जो है खुद का एडमिन रहता है एक तरीके से। Ubuntu होता है ओपन सोलरीज, या बात की जाए सोलर सोलरी एक्सप्रेस या फ्री BSD? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर जो रहेगा सोलरी मतलब अकेला, खुद का मालिकाना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, सोलरी मतलब एक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मल्टी फंक्शन डिवाइस में शामिल होता है? स्कैनर, प्रिंटर, फोटो कॉपियर या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट किया जाता है? किसके दबाव से? प्रिंटर हेड के कागज पर दबाव से। ओके, तो थर्मल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट, ना इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है? किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगाहर्ट्ज? तो आप सभी को पता होगा गीगा हर्ट्ज में जो है ये नापा जाता है, हर्ट्ज जो है हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल का यह फंक्शन पंक्ति पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा एवं स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में प्रदर्शित करता है? यानी जो पंक्ति होगी, रो होगी, कॉलम को रो में कॉलम में, ये कौन करता है प्रदर्शित? रो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कॉलम, रिप्लेस या ट्रांसपोज? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, F8 बटन 3 बार दबाने पर चयनित? तो ऑप्शन यहाँ पर है चयनित। तो देखिए
F8 अगर आप 3 बार दबाओगे तो इसमें क्या जो है क्रिया देखने को मिलती है, या संपूर्ण डॉक्यूमेंट, इंटायर डॉक्यूमेंट, या पैराग्राफ, या स्टेटमेंट, एक वाक्य, स्टेटमेंट से या बात की जाए एक वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एक पूरा पैराग्राफ जो है वो इसके द्वारा चयनित होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड, BODA, ओपन वेब OS या विंडोज OS। तो हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित किया गया था। गूगल जो है आपने देखा था कब स्थापित हुआ था, 1996 में, 1997, 1999 या 1998 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा चीज उपयोग करके एक वेब पेज लोकेट किया जाता है। यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, या यूनिफॉर्मली रीचेबल लिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हम जो है वो उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना हो गया, टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स इमेज हो गया, डिजिटली एनकोड किया जा सकता है, उसे देखिए क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क, फाइल सर्वर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंटीवायरस जो रहता है वो एक यूटिलिटी की तरह हम यूज करते हैं दरअसल वायरस से बचाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, प्राय इसे क्या कहा जाता है। अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, या हाइपर एड्रेस। तो आप सभी को पता होगा जो मेल रहती है वो मेल बॉक्स में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आईपी एड्रेस का मतलब क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनवैलिड पिन, इंटरनेट प्रोवाइडर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। यानी मॉडर्न जो रहता है एक बार हम लिखने के लिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया पूछा गया है। डिजिटल पेपर हो गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया, वॉर्म डिस्क हो गया, या CD-ROM डिस्क हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, वॉर्म डिस्क। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया है। एप्पल, सन, या नेटस्केप, या सिस्का। तो ये किसने, AU ऑडियो फॉर्मेट जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो ये किया गया दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, सन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, MPEG का मतलब पूछा गया है कि MPG का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर, मूवी प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, मूवी प्रोटोकॉल एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मूवी एंड प्रोटोकॉल्स इंजीनियर ग्रुप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, MPEG। ये दरअसल जो है वो होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है। बॉम्ब, स्पैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर वायरस। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ पर, PNG किस प्रकार की फाइल का एक एक्सटेंशन है। वीडियो, वर्ड, ऑडियो, या इमेज। तो आप सभी को पता होगा PNG जो रहती है वो इमेज फॉर्मेट रहती है, एक्सटेंशन रहता है PNG। अगला क्वेश्चन है, जो सॉफ्टवेयर मुफ्त अवश्य उपलब्ध हैं उनको क्या कहा जाता है। हार्डवेयर, ओपनवेयर, शेयरवेयर, या फ्रीवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रीवेयर, फ्री में जो है प्रोवाइड होते हैं, तो याद रखना है फ्रीवेयर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की क्षमता मापी जाती है। MBPS, गीगाबाइट्स, माइल्स, या मेगाहर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सी रैम की एक विशेषता है। इसकी सामग्री खो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। बी ऑप्शन है, यह एक स्थायी स्मृति है। सी ऑप्शन है, इसे उन्नत नहीं किया जा सकता। और डी ऑप्शन है, यह आसानी से भ्रष्ट
हो जाती है। भ्रष्ट मतलब नष्ट होना। तो यहाँ पर रैम की एक विशेषता होती है कि यह सामग्री खो जाती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता नहीं है? सेप लैब्स, एप्पल, सन या आईबीएम। तो सेप लैब्स जो रहती है ये कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्माता नहीं। आपने एप्पल के देखे होंगे, सन के देखे होंगे और आईबीएम के तो देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क इसे कहा जाता है, किसे कहा जाएगा, क्या कहते हैं उसे? फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या जिप डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो रहता है ये भंडारण क्षमता के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क रहता है जो। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पीसी बूटअप पर एक बीप देते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे ठीक हार्डवेयर के अनुसार हैं। आप अपने पीसी को बूट करते हैं और बीप नहीं मिलता है तो आपको पहले क्या जांचना चाहिए? माइक्रो प्रोसेसर, सिस्टम बोर्ड, स्पीकर या रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पीकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? वेब सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर या वेब साइट। तो सर्च इंजन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 32 बिट्स संस्करण को विंडो 8 के 64 बिट संस्करण में अपग्रेड करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? इसे अपग्रेड कर नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन है, एक सिस्टम पुनर्स्थापना सेटअप को चलाने और फाइल को प्रतिस्थापित करते हैं। सी ऑप्शन है, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से फाइल और स्थापित करते हैं। या एक विंडोज अपडेट सेटअप चलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ओके, 32 बिट का है तो वो बिट का ही रहेगा, 64 बिट का है तो वो इन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीएमएल या गोपर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, रिसाइकिल बिन को भेजे बिना एक फाइल को हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हम कोई डायरेक्ट की जो है ऐसी दबाएं जो कि रिसाइकिल बिन में ना जाए और हमारी फाइल जो है वो डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाओगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडो 7 में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का जो है यूज किया जाता है विंडो 7 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग होता है, क्या होता है? फॉर ऑथेंटिकेशन, फॉर डेटा ट्रांसमिशन, फॉर मॉनिटरिंग, फॉर सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएनजी का मतलब पूछा गया है। पीएनजी जो कि एक इमेज फाइल होती है। पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स फाइल, प्रिंटेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल या पॉइंटेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? .com, .gov, .org। तो आप सभी को पता है कि सभी होते हैं, ये कॉमर्शियल के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं है? ईमेल डिजाइनिंग, न्यू ग्रुप या चैट। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। डिजाइनिंग के लिए हम जो है वो इंटरनेट का यूज नहीं करते, आपको HTML पे बनाना रहता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इंटरनेट की विशेषता हो जाएंगी और बाकी ये वाली नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? अप्रैल 1, मेलिसा, सैंडे या पांडा। तो इसका आंसर हो जाएगा पांडा। ये कंप्यूटर वायरस नहीं होता है पांडा।
इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के पहले द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, अनुपम, महावीर या सिद्धार्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, परम जो है ये सुपर कंप्यूटर है अभी का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीजीए कार्ड उच्च रेजोल्यूशन कार्ड है और ये इसकी रेजोल्यूशन क्षमता कितनी होती है पूछी गई है। 120 इंटू 120 पिक्सल, 1 से 240 से 340 पिक्सल, 360 पिक्सल, या बात की जाए 640 840 पिक्सल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कुछ नोट्स दिया हुआ है, देखते हैं इसे। इसका निर्माण इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा 1987 में किया गया था। इसकी स्पष्टता इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंगों पर निर्भर करती है। इसमें 16 रंग जो कि आपको पता है इस पिक्सल में रहते हैं, और बात की जाए 265 रंग जो है वो 320 और 200 पिक्सल का प्रयोग किया गया है। ओके, जो किया जा सकते हैं, और आजकल बीजीएम मॉनिटरिंग का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्टकट तैयार करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? टॉगल की, स्पेशल कीज, न्यूमेरिक की या कॉम्बिनेशन की? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्बिनेशन की। शॉर्टकट की हमारी कॉम्बिनेशन की के माध्यम से बनती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर या ब्लॉक? सबसे छोटी इकाई पूछी गई है तो ये फाइल होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर, सिंगल यूजर, नॉन यूजर, ए और बी दोनों? तो मल्टी यूजर भी होते हैं, सिंगल यूजर भी होते हैं, तो दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है वो सिंगल यूजर रहता है। ठीक है, तो दोनों नहीं होते हैं, सिंगल यूजर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, ओपन सोलारिस, विंडोज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सभी जो है वो दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रिएक्ट ओएस, हाइकू ओएस या ओपन सोलरिज, फ्री बीएसटी? अवंटू, ओपन सोलरिज या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी जो हैं वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं। ओके, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि ये किस क्लास से संबंधित है, ए बी सी डी। तो ये आप आईपी एड्रेस की क्लास पढ़ लेना कि आईपी एड्रेस क्लास A1 में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, कहाँ से बी से कहाँ तक आते हैं। तो ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ आईपी एड्रेस क्लास, तो आपको यही चीज़ें हैं ना, रेंज में आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक रहती है। जैसे कि अब यहाँ पर ये पूछी गई है कि, तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये जो है कितना है, 130.0.1110। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लास ए में जो है वो 1 से 127 ए ऑक्टा रेंज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बी में जो रहती है 128 से 191 तक, फिर उसके बाद सी में जो रहेगी 224 से 239 तक, और डी में जो रहेगी वो रहेगी 240 से 255। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना था, 130 था। ठीक है, जो कि किस में आती है हमारी 128 से 191 तक, जो कि बी क्लास में आती है। तो ये क्लास का आप रेंज लिख लेना, यहाँ से कभी कभी पूछ ली जाती है। यहाँ से 1 से 127 या 0 कर लो आप। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 127 कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके प्रकार है? पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन से। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल जो है फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? जेपीजी, जीआईपी, वेव या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पावर पॉइंट रहती है ये सभी आप जोड़ सकते हो उसमें। ठीक, वीडियो हो गया, जीआईएफ फाइल हो गई, इमेज हो गई, तो सभी जोड़ पाओगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? टैब प्लस की, कंट्रोल प्लस की, अल्ट प्लस की और विंडो लॉग की प्लस पी? तो आप सभी को पता होगा कंट्रोल प्लस पी का जो है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम जूम जो रहता है इसमें 400
50% रहता है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वल टू सम S3 और S10, इसका उदाहरण क्या है, इसका फंक्शन का उदाहरण क्या है पूछा है। फंक्शन, सेल एड्रेस है, फॉर्मूला है या वैल्यू है। तो ये इक्वल टू आपको कहीं भी दिखाई दे तो ये फॉर्मूला का जो है वो रहता है उदाहरण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें जो है वो हमें सम निकालना रहता है S3 और S10 में जो भी वैल्यू रहेगी उसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस शॉर्टकट की का उपयोग सिलेक्टेड वर्ड को डॉक्यूमेंट्स में हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+X, कंट्रोल+Y। तो यहाँ पर शॉर्टकट की जो सेलेक्ट की को डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए, हटाना मतलब है हमें कट करना है, तो कंट्रोल+X का यूज करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इससे तो अंडू होता है, ठीक है, अंडो जिसे बोलते हैं, वापस रिकवर हो जाता है। कंट्रोल+V से जो है वो कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। सफारी, ओपेरा, क्रोम OS या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोम OS, जो कि एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, प्रोजेक्ट, साउंड कार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ये सभी जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। साउंड हो गया, सही साउंड देगा, बाहर निकालेगा, आउटपुट करेगा। प्रोजेक्टर पे आपको स्क्रीन दिखाई देगी जो कि आउटपुट है एक तरीके से। प्लॉटर से आप प्रिंट आउट निकालते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन सा अनुवाद निष्पादन में धीमा है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या उपरोक्त सभी। तो जो इंटरप्रेटर रहता है ये सभी इसमें बात की जाए इसकी धीमी गति रहती है। अनुवाद मतलब किसी का ट्रांसलेशन करना रहता है, इंटरप्रेटर की सबसे कम रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है। इंटेल, विशेष कार्ड, रैम या CPU। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, CPU के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सारे कंप्यूटर में लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा या मशीन भाषा या फाउंटेन भाषा। तो सारे कंप्यूटर में जो है आपने देखा होगा मशीन लैंग्वेज का आजकल यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और आप लोगों ने अभी तक परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की या SI की या शिक्षक की या CPCT की, किसी की भी, तो आप जो है वो सीधा यहाँ पर क्या करना है, आपको टेस्ट में जाना है। ठीक है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट में जाना है और यहाँ पर आपको सारी परीक्षाएं मिल जाएंगी। जैसे CPCT का आपको कोर्स करना है, CPCT पर क्लिक कर देना है और आप जो है वो अनलॉक, यहाँ पर 20 टेस्ट मिलेंगे आपको CPCT के, और ये अनलॉक सोर्स लिखा हुआ है, अनलॉक कोर्स। तो इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको GOV50 करके जो है वो कोड डाल देना है, आप देख सकते हो। और इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 125 में CPCT की परीक्षाएँ, और बाकी आप और भी परीक्षाएँ देना चाहते हो तो उस पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो और अच्छे से प्रिपरेशन और टेस्ट के माध्यम से आपको और अच्छे से पता पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मेमोरी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड को गणना किससे की जाती है। गीगाबाइट, बिट, मेगाबाइट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो बिट का आंसर हो जाएगा। बिट के माध्यम से जो है स्पीड गणना की जाती है कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर की घड़ी की। ओके, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा, कोबोल, बेसिक या पास्कल। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज पूछा गया है तो जो जावा होती है उसके लिए हम इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरीके से आपको जो है वो कोड अप्लाई कर देना है और आपको जो है वो 50% का ऑफ मिलेगा। परीक्षा आप डाउनलोड कीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ALU, सिस्टम बस, इनपुट यूनिट या प्राइमरी मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था 1921, 1854 या 1960 या 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 1964। 1964 में जो है वो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। कोडांतरक
एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण है? एक तरीके से उच्च स्तर से कोडांतरण तक, ठीक है, और निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, मशीन से निम्न स्तर तक, कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कोडांतरण से जो है वो मशीन तक जो है यह प्रोग्राम का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर के, एक प्रोसेसर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एक ही प्रोसेसर होता है जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग को चलाता है या बात कीजिए एप्लीकेशन चलाता है, जिसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैक्रोचिप। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है फ्लॉपी डिस्क, कोर मेमोरीज, सीडी रोम या बबल मेमोरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीडी रोम। नेक्स्ट है यहाँ पर, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या एएलयू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेसर, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर या इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोसेसर की तीन मुख्य भाग हमें बताना है क्या क्या होते हैं? कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू या रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं जिसे हम, और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों ही जो है वो मुख्य भाग होते हैं प्रोसेसर के। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शन है, इनवॉइस बनाता है, डेटा डिलीट करता है, गणना और प्रोग्राम प्रोसेसिंग करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गणना और प्रोसेसिंग करना इसका काम रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम सीपीयू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, पायलट, जावा या लोगो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लोगो। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी? यूनिक्स नामक, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर या वेब सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वेब सर्वर के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? माउस, कीबोर्ड या बात की जाए जॉयस्टिक या मॉनिटर। तो आप सभी को पता होगा जॉयस्टिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, गेमिंग खेलने के लिए ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है, रोम, रैम, सीडी रोम या सीपीयू। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, अस्थायी रूप से रहता है। अगला है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है उसे कहते हैं बस, पोर्ट, येस, रिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट, पोर्ट के माध्यम से जुड़ती हैं जो भी एक्सेसरीज रहती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? वोलेटाइल, एक्सटर्नल, इंटरनल, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल, जो फ्लॉपी डिस्क रहती है वो एक्सटर्नल जो है वो मेमोरी रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन हैं? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस। तो जावा जो है वो सन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, मॉडिफायर, फंक्शन या जॉयस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडिफायर, ये मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल प्लस पी करके नहीं आप प्रिंट कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई करके पी को जो है वो मॉडिफाई कर दिया और प्रिंट में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी है? वी3, बाहरी, सहायक या मुख्य। तो रैम जो है वो मुख्य रहती है एक तरीके से, ठीक है, रैम आपकी नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहता है? बारकोड, कोड स्कैनर या प्राइसेस। तो बारकोड कहते हैं, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बारकोड। अगला है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या टच स्क्रीन। तो इनमें से पूछा गया है हमें आउटपुट डिवाइस नहीं है,
तो आप सभी को पता होगा जो टच स्क्रीन रहती है जिससे आप टच कर रहे हो ना, ये एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी रैम नहीं है? पी रैम, फ्लैश, एस रैम, डी रैम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रैम नहीं है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा पी रैम। ठीक है। अगला है यहाँ पर कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ नहीं सकती? आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर? किसका डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ नहीं सकती? ये माइक्रो प्रोसेसर रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइल का स्टोर करने के लिए हम जो है वो किसका प्रयोग करते हैं? फाइल एडजस्टमेंट, फाइल रीडिंग, फाइल कॉपिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा फाइल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर असेंबल करने के लिए लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज रहती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग रहती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, सीपी रोम या बात की जाए मॉनिटर। सिस्टम यूनिट का भाग है। ओके, सिस्टम यूनिट का भाग इसमें से कौन सा है? सीपीयू है सिस्टम यूनिट का भाग। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है यहाँ पर ट्रांसलेशन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? ट्रांसलेट करने वाली चीज़ें, कंपाइलर, मेंटर, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रहता है जो कि प्रोग्राम जो है कराया जाता है और इसी हिसाब से हमें आउटपुट देखने को मिलता है। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पर्ल, जावा, फॉक्स प्रो, ओरेकल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओरेकल जो है ये लैंग्वेज नहीं है, ये सर्वर, दरअसल डेटा सर्वर से काम करती है। ठीक है। अगला है यहाँ पर ईथरनेट संबंधित है, लेन, वेन, मेन या रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम या गूगल प्लस। तो ये गूगल प्लस है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेबसाइट नाम से HTTP क्या है? टॉप लेवल डोमेन होस्ट प्रोटोकॉल या वेबसाइट का नाम। तो प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसे हम। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस या जीमेल। तो जीमेल जो है एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? सेलेरन, ड्यूल कोर, i7 या एंड्रॉयड। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यह दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है, एंड्रॉयड। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जानी जाती है? रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज या कलर डेप्थ। तो ये रेजोल्यूशन होती है जिसमें हम पिक्चर के पिक्सल देखने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना इसके पिक्सल फट रहे हैं तो वो क्या रेजोल्यूशन होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें हमने चारों वीडियो में 400 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो को आपको बार बार रिवाइज करना है। मैं क्या करूँगा, इन सभी वीडियो का एक पूरा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा 500 क्वेश्चन जो है वो एक साथ मिल जाएंगे। तो उसे आप रिवीजन की तरह जो है वो एक बार देख पाओगे पूरे क्वेश्चनों को। ओके, लास्ट टाइम आप देख के जाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।